और आप चाहती कि मैं कुछ साल पीछे चली जाऊँ, तो क्या उस वक्त में आप जाकर वो सोचती कि किसी ने आपको मोहब्बत का कहा है और आप कहती कि नहीं, मैं ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करना चाहती। अच्छा, वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं जिस तरह से वो टीवी पर नजर आते हैं, आपके बच्चों का साथ देते हैं, या आप खुद ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हैं? मुझे खुद डांट पड़ चुकी हुई है। हालांकि एक होता है ना कि इंसान के यार रिश्ता है, वो मुझे लाउड बोलते थे, सेट पे डर जाती थी मैं एकदम से ना कि अच्छा, मतलब इतना लाउड बोल रहे हैं। तो वो इस तरह की है कि डांट उनकी मैंने भी बर्दाश्त की। आपको बिल्कुल मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि अगर मैं उन पर बात करूं, उन पर ऐसी उनकी चीजें एक्सपोज करूं, तो आप फेमस और ज्यादा फेमस दिन, मैं कहता हूँ रातों रात फेमस हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं जी कि बहुत गुस्से वाले हैं और ऐसे शो करते हैं। गुस्से वाले तो सबको पता है, गुस्से वाले तो वो है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे आप 15 साल की उम्र में आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आई, मोहब्बत कब हुई? सच्ची मोहब्बत, सच्ची बात बतानी है आपने। मोहब्बत हुई थी, सबको पता चल गया था फिर जब मोहब्बत हुई थी। किस उम्र में हुई थी? मुझे अपनी जो है कि कहते हैं 19 साल की उम्र में मोहब्बत हुई थी। आपने खुद इजहार किया था? नहीं, वो मेरे ख्याल से मैंने पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि मैंने मोहब्बत का इजहार मुझसे किया गया था, तो मुझे मोहब्बत देख के मोहब्बत हो गई थी, ऐसी हुई मोहब्बत थी। देख के मोहब्बत। हाँ। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है जब आप कोई आपसे कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो उसका स्टेटस भी देखा जाता है, उसका कैलिबर भी देखा जाता है। मोहब्बत में ना ये चीज़ नहीं होती। मतलब अब एक बात है, मिसाल पे तो ज़्यादातर लोगों ने ये बनाई हुई है कि बहुत लड़की होगी ना, कोई अमीर लड़की है ना, तो उसका दिल गरीब पे आएगा। गरीब लड़की है ना, तो उसकी ख्वाहिश होगी मैं अमीर हो जाऊं। हाँ, यही मैं कहना चाह ठीक रहा है, था ये कि लोगों आप में जो है ना शोबिज़ इंडस्ट्री, सॉरी मैं शोबिज़ नहीं, ठीक ये है। आप इंडस्ट्री को छोड़ें, ये पूरी दुनिया में है। मतलब अच्छा, इंडस्ट्री सिर्फ वो है क्योंकि आजकल कैमरे के सामने है। ठीक हम है। वो लोग हैं, हम आपके सामने हैं। हमें हर बंदा जिसको जो आता है ना दिल में वो बोल जाता है, ठीक है। और हम लोगों के अंदर सिर्फ ये होती है कि हम बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमने ये चीज़ खुद बाय चॉइस हमने इस चीज़ को चुना है कि हमने लोगों के सामने आना हमें पसंद है, तो वो हमारी पर्सनल लाइफ को भी नहीं छोड़ते। लेकिन जो रूटीन की बात है, तो दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ शोबिज़ को जो है ना लोग फोकस कर लेते जी, शोबिज़ के लिए एक ऐसा है कि अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो गया। जबकि मेरे ख्याल से वैसे बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन शोबिज़ बेचारे जो जिनके अंदर कूट कूट के मैं समझती हूँ, शोबिज़ के लोगों के अंदर तरस और एक खुदा खौफी भरी पड़ी है, लेकिन आम लोगों के अंदर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। हम बज़ाहिर कैमरे में जैसे लगते हैं, एक्ट कर लेते हैं, वैम्प भी बन जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हमें वैसे करेक्टर को देख के जज किया जाता है। ऐसा ही है ना कि कभी भी कोई करेक्टर आप देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये फलाना कोई हीरो बना, तो तब भी कहते हैं कमाल बना है, अगर कोई विलन बना है तो वो भी करेक्टर हिट होता है, ठीक है। तो हम तो करेक्टर, हमेशा करेक्टर में ही रहते हैं हम लोगों को क्या, हमारी पर्सनल लाइफ जो थोड़ी बहुत हो उसको ही लोग इतना पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो फिर आपको 19 साल की उम्र में मोहब्बत हुई। तो मुझे ये बताएं कि मोहब्बत के बाद, मतलब आज अगर आपके पास ऐसा टाइम मशीन होता और आप चाहती कि मैं कुछ साल पीछे चली जाऊं, तो क्या उस वक्त में आप जाकर वो सोचती कि किसी ने आपको मोहब्बत का कहा है और आप कहती कि नहीं, मैं ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करना चाहती? अच्छा, मैं पता नहीं, शायद मेरी बात किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन दिल की बात कहते हैं, सच्ची बात करनी सच, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में ना बिल्कुल राजी हूँ कि मतलब जो चीज़ें हुई हैं ना मेरी ज़िंदगी में, उससे जो जो चीज़ें मैं जैसी नहीं थी ना कभी, कि मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं सीखी हुई थी, लेकिन वो शायद वो तरीका अल्लाह पाक ने, हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम से इंसान जो है ना, वो जैसा बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, वो पूरा टाइम पीरियड में कुछ सीखता है। ठीक है। तो मुझे अपनी लाइफ में गिला कोई नहीं है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये क्यों किया, किसी चीज़ पे गिला नहीं है। ऐसा सुनने को जब मिलता है कि मेरी गलती थी, लोग बड़ा, और इस चीज़ पे मुझे कभी भी नहीं होता, बल्कि मैं कहती हूँ कि जब उन्होंने ये लफ्ज़ लोगों ने कहा ना, बड़ा इस चीज़ को कहा कि जी गलती थी। हालांकि जब आपकी एक्स उन्होंने ये कहा कि गलती थी, तो उस वक्त कैसा, मतलब आपको कुछ क्या फील हुआ? लोगों ने ना एकदम से उस चीज़ को इतना हाईलाइट करके कहा कि जी गलती कह दिया तो फलाना, जबकि एक चीज़ है कि साथ में ये भी उन्होंने कहा था कि मैं पहले शादीशुदा था, दूसरी शादी मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। जब एक शख्स इस जुमरे में कह रहा है कि ये गलती थी, तो बेशक दूसरी शादी करना गलती है।
हाँ, जब आपको ठीक पता कह हो रही कि हैं। लाइफ में ऐसी चीजें नहीं चल सकती, नॉर्मल हम नहीं चल सकते हैं, कोई भी हालात बन जाते हैं ऐसे, तो फिर गलती इंसान कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे गलत कह रहे थे। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ है अच्छा, मुझे। आप इतनी अभी भी आप हम्बल और उन पर कीचड़ नहीं उछाल रही। मैं अक्सर एक्ट्रेसेस को देखता हूँ, कपल्स को देखता हूँ, अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर गंद और कीचड़ उछालते हैं, उनका उनको बिल्कुल गंदा करके रख देते हैं। तो आपको बिल्कुल मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि अगर मैं उन पर बात करूँ, उन पर ऐसी उनकी चीज़ें एक्सपोज करूँ तो आप फेमस और ज़्यादा फेमस दिन, मैं कहता हूँ ऐसी रातों रात फेमस हो जाएंगी? वो सस्ती शोहरत का कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं शौक है? मैं इन चीज़ों को सस्ती शोहरत मानती हूँ कि जो लोग एक दूसरे को ठीक है अपने गिले होते हैं, लेकिन जब एक घर होता है ना, घर आप बनाते हैं खुद, हम्म, कि यार दो लोग हैं, तो ठीक है। हर मैं भी कोई मैं कहूँगी जी मैं ही परफेक्ट हूँ तो वो परफेक्ट नहीं, तो फिर ये गलती होगी मेरी कि मैं खुद अच्छा। को ही परफेक्ट कहती रहूँ, क्यों कहती रहूँ। तो इसलिए गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। कभी होता है, कभी वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर चीज़ का टाइम होता है, कभी कभी वो गलतियां भी आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, हम्म, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो गलतियों की आपके अंदर गुंजाइश भी नहीं होती, कि आप कहते हैं कि यार ये गलती को आप थोड़ा सा मौका भी ये दे दें। सब कुछ आपने इतनी बड़ी चोट के बाद सीखा या पहले से था अंदर ऐसा सब कुछ कि मैं नहीं, ये साथ ऐसे? साथ सीखा मैंने। अच्छा, साथ साथ सीखा। ठीक है। तो मैं जिसे कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बच्चों के लिए, हम्म, लेकिन अगर नहीं भी होते तो ना तो बाप बदल जाता ना तो माँ बदल जाती है, माँ बाप वही रहेंगी बच्चों माँ के, बाप ठीक वही है। रहेंगे। और जिस तरह ये माँ बाप के दरमियान एक बच्चों की वजह से ब्रिज होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो कायम रहता बच्चों का भी मेंटल हेल्थ देखते हुए ना एक ब्रिज आपको भी बनाना पड़ता है, कि है। अगर आप अच्छा। अलहदा हो चुके हैं तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है। आप एक दूसरे की इज्जत करें यार, ठीक है नहीं बनी नहीं बनी, इसमें क्या मसला है। कईयों की नहीं बनती, कईयों की कितने कितने, किसी की 40 साल बाद खत्म हो जाती है, किसी की 2 साल नहीं चलती, किसी की 5 साल बाद, तो इसमें क्या है। आपकी बातों से और आपके अंदाज से लगता है कि मोहब्बत अभी भी अंदर बाकी है। मैं इज्जत बहुत करती हूँ और सबसे बड़ी मोहब्बत होती भी यही है, अच्छा। क्योंकि मैंने कभी भी ज़िंदगी में पहले भी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ ना, वो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं। मैं इवन कि अपने बच्चों की भी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मोहब्बत में इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। इतनी हम्बल और इतनी समझदार लड़की जिसे मैं अभी अपने सामने देख रहा हूँ, वो कैसे इस कदर टूट सकती हैं या घर टूट सकता है, ये समझ से बाहर है। कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन आसानियाँ फिर अल्लाह पाक कर ही देता है। तो इसलिए कभी भी मैंने इन चीज़ों को नहीं सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से हमारा आज भी एक दूसरे के साथ राब्ता है, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। कभी उनकी इज्जत पे कभी कोई बात नहीं सुनी मैंने। कभी बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, या शायद वही वाली कि लोग चाहते हैं यार सिंपति लो, सिंपति हाँ लो, हाँ हाँ, क्यों बिल्कुल सिंपति लो। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलामत हूँ, अल्लाह ने मुझे बिल्कुल ठीक बनाया है। बस एक किसी के साथ नहीं निभी तो मैं किसी के नाम को लेके क्यों अपनी शोहरत का वो बाइस बनाऊं। जिस दिन मेरे अल्लाह ने इज्जत देनी होगी दे देगा, मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं। ये तो आप अब जरा गौर से सुन लें, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जब अलग होती हैं तो ऐसी चीजें सामने आने लग जाती हैं, और कई बार मैं देखता हूँ कि जो हमारे मेल एक्टर हैं वो नहीं बात करते, लेकिन एक्ट्रेसेस जो है ना वो बहुत सारी बातें कर जाती हैं। बहरहाल मैं तो मरियम इस बात पर आप पर बहुत खुश हूँ जो आपने बातें की हैं, मुझे खुद सर ज़ाती तौर पर मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं या आफ्ताब इकबाल साहब इनका साथ देते हैं, तो वो भी आज आप सुन लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आफ्ताब साहब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, और बहुत सारे वो एक्टर्स जो उनके साथ उठते बैठते रहे वो भी आज, हालांकि वो स्टार ही उन्हीं की वजह से बने, तो उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। अच्छा, वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं जिस तरह से वो टीवी पर नजर आते हैं, और दूसरा वो क्या वो अभी भी आपके बच्चों का साथ देते हैं या आप खुद ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने हमेशा ये बात बोली है। और वो पूरा पूरा साथ देते हैं वो, पूरा साथ? हाँ। वो अच्छा। दूर ज़रूर है, जाहिर सी बात है कि जब वो पहले थे भी तो तब भी उनके पास इतना टाइम ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, सही एक बात। वीडियो कॉल होती है बच्चों के साथ, वो राब्ते में रहते हैं, बच्चों से कभी भी गाफिल नहीं हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वो बच्चों की पूरी करते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हुए कि कोई एक चीज़ होती है। मैं इसलिए भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ इन चीज़ों पे, कि एक होता है ना कि यार आप कहें कि गिले आपको
पर्सनली मियाँ बीवी की और चीज़ है, लेकिन जो है वो बाप बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं इस चीज़ पे छोड़ा और हर चीज़ की वो खबर रखते हैं। हाँ, हर चीज़ की रखते हैं और हर उनको चीज़ की? तसल्ली है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं कि यार बच्चे जो है ना तुम्हारे पास है ना, तो इससे मुझे सुकून है। तो अच्छा। हाँ, सब अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं जी कि बहुत गुस्से वाले हैं और ऐसे शो करते हैं और गुस्से वाले तो सबको पता है, मैं अगर कहूँगी भी कि नहीं तो लोग मानेंगे। अच्छा, गुस्से वाले बहुत है। हाँ, गुस्से वाले तो वो हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, वही खुद पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं, रा राधा गुस्सा कर देने। अच्छा। अच्छा, ये जो हमारे स्टेज एक्टर जी। जितने भी एक्टर्स हैं, इनको बनाने में उनका कितना हाथ है? आप क्योंकि आप तो ज़ाहिर है उनके शो में काम भी आपने किया और आपने देखा भी, बड़े करीब से देखा। आपको क्या लगता है कि इनको बनाने में, क्योंकि उससे पहले तो कभी कोई भी एक्टर, स्टेज का एक्टर टीवी पर नहीं आता था। बिल्कुल। वो जैसे हमारी फ़िल्म में कोई मूवी वग़ैरह अगर बनती है तो उसमें कहते हैं ना कि एक्टर तो है लेकिन डायरेक्टर का बड़ा काम होता है। वो आपको बता रहा है, दुनिया को वो दिखा रहा है। सही है। तो ये चीज़ है कि एक्टर तो थे सारे माशाल्लाह, सब अपने काम के माहिर थे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने कोई ख़ास, मैं हमेशा आफ्ताब के लिए कहती हूँ कि उसको भी एक अल्लाह ने ब्लेसिंग के तौर पे उनको ये चीज़ की है कि वो ऐसे ना जुमले बाकायदा खुद देते थे, एक-एक सेकंड में तुम ये बोलो, तुम ये बोलो, मतलब अच्छा, बैठे-बैठे उन्होंने पूरा वो रिकॉर्ड करना। जब खबरदार के टाइम ठीक है, में ओके। मैंने देखा है कि स्किट उन्होंने रिकॉर्ड करने हैं, तो उन्होंने खुद ऐसे जुमले देने कि तुम ये कहो, आगे से तुमने ये कहना है। मतलब हर चीज़ में। अच्छा, तो वो तो उस्ताद हैं। अच्छा। मैंने तो टीचर सुना एक एक्टर से कि वो जी वो लोग बता रहे होते हैं, उनको तो कुछ इल्म नहीं होता, वो जुमले कोई और बता रहा होता है। नहीं तो आप तो रही आप नहीं, इसको मैं फिर। रही हूँ मतलब मुझे खुद डाँट पड़ चुकी हुई है। हालाँकि एक होता है ना कि इंसान के कि यार रिश्ता है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मुझे खुद डाँट पड़ी हुई है। मेरा बहुत वॉल्यूम आहिस्ता होता था, तो वो मुझे लाउड बोलते थे, ऊँची बोलो। अच्छा, अच्छा। सेट पे डर जाती थी मैं एकदम से ना कि मतलब अच्छा, हाँ। इतना लाउड बोल हाँ, रही हूँ हाँ। इससे। तो वो इस तरह की हैं कि डाँट तो उनकी मैंने भी बर्दाश्त की है। लेकिन हम लोग भी, मतलब मैं बाकी कैरेक्टर्स को भी इसलिए वो नहीं कहूँगी कि शायद उनके साथ ना सबको फीलिंग ऐसी आती है कि वो माँ की, बाप की, कि वो सब जुड़ जाते हैं उनके साथ। अच्छा, ठीक है? तो वो फिर जब थोड़ा-सा भी डाँटते हैं ना, थोड़ा-सा भी दूर करने की कोशिश करें, तो वो फिर सारे इसलिए मायूस हो जाते हैं कि यार एकदम ही इन्होंने कर दिया। अच्छा, छुट्टी दे देते हैं फिर। छुट्टी वो नहीं देते, उन्होंने कभी किसी को ना रोका है, ठीक है? और जिनसे मैंने उनकी हमेशा इस चीज़ की तारीफ़ है खुद नहीं निकालते। कि उन्होंने कभी खुद किसी को इस चीज़ पे नहीं कहा, ठीक है? और कभी किसी को रोका भी नहीं। आए हैं, वेलकम भी किया उन्होंने प्यार और कोई से। जा रहा है तो जाने दें। हाँ, तो रोका नहीं है, जाने वाले को रोका भी नहीं है। जाने वाले को रोका हाँ, भी नहीं है। तो यही होनी चाहिए, क्वालिटी यही होती है। बाकी फिर इंसान के कि यार गिले भी उन्हीं से करता है ना जिनको अपना मानता है। वरना कितने को लोग, मेरे ख्याल से कितने को स्टेज के ऐसे एक्टर हैं जो टीवी वालों के लिए और या किसी एक्टर का या डायरेक्टर का नाम लेके कहीं यार फलाना तो ऐसा है, वो मेरे से गिले कौन करता है? इनके ही जिससे गिले लोग क्यों करते हैं? हाँ, ये क्योंकि बात भी है। इन्होंने सबको बच्चों की तरह ट्रीट किया है। अच्छा। तो इन्होंने फैमिली की तरह, मतलब खबरदार मैंने भी तकरीबन साल 1.5 साल मैंने किया खबरदार। तो वो मुझे ऐसा ही लगता था कि रूबी आपा वगैरह, हनील सब। बेला साहब, हाँ, ठीक हाँ। है, आगा माजिद साहब, इन ठीक नासिर है। चन्योटी साहब, इन सब के साथ मतलब तमाम, हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता था फैमिली, हम अपने घर पे इतना टाइम नहीं गुजारते थे हाँ, बिल्कुल, जितना बिल्कुल। इन लोगों के साथ। समझाते भी थे और हाँ, सारा। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ये हमारे जितने भी फनकार हैं, अगर आफ्ताब इकबाल साहब इनको टीवी पर ना लाते तो आज इनके पास फॉर्च्यूनर और प्राडोस ना होती। सच में। बिल्कुल। पता नहीं, शायद उनको ये बात बुरी भी लगे, हम क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी उनके साथ मिलना मिलाना होता है, लेकिन मुझे यूँ लगता है। तो बस वो वही नसीब की बात है, नसीब सब अपना ही ले रहे हैं, मतलब कोई सर, उनसे लेकिन नहीं कोई खा तो रहे। होता है ना जो हाँ, उनको हाथ लेकिन पकड़कर। हाँ, उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो अल्लाह ने आपका वसीला बनाया ना, उसको कभी जो है ना फरामोश ना करो।